हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी दे रखी है। एक मैट्रिक्स आव्यूह हमें डी फाइंड करनी है जिसके लिए हमें दे रखा रिलेशंस। और इस क्वेश्चन को हम करेंगे दो मेथड से। जो मेथड आपको समझ में अच्छा आ जाए उसे आप पेपर के तैयार करके रख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स हैं उसको नोट कर लेते हैं। तो लिख देंगे गिवन दैट, दिया है एक मैट्रिक्स दी है ए 2 3 -1 और 4, और दूसरी मैट्रिक्स दी है आपको बी 5 7 2 और 4। एक दी है आपको सी 2 3 5 8, और एक दिया है आपको रिलेशन सी डी माइनस के ए बी बराबर 0। तो ऐसा करते हैं सी डी बराबर ए बी कर सकते हैं। अब याद रखिएगा सी इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशंस आप कर दीजिए दोनों तरफ, सी इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ कर दीजिए। ये भी आप याद रखिएगा आप प्री मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं, यानी कि सी इन्वर्स को अगर इस टर्म के आगे लिख रहे हैं तो इस टर्म के आगे ही सी इन्वर्स को लिखना पड़ेगा। कभी आपके मन में इस तरीके का कुछ आ जाए कि सी इन्वर्स को हम पीछे लिख दें, ऐसे लिखने से आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्री मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ सी इन्वर्स करेंगे, सी इन्वर्स की सी इन्वर्स से करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ सी इन्वर्स और ए भी बन जाएगा। इसको चाहे ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। यहाँ बन जाएगा आइडेंटिटी का मतलब 1 होगा। हम जानते हैं किसी भी अवयव की उसके इन्वर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दी जाए तो आइडेंटिटी बन जाता है। और इस तरीके से आपने डी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ये अब कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। आपको इस समीकरण के अकॉर्डिंग काम करना है। आपको ए बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो भी आंसर आएगा सी इन्वर्स के साथ उसके मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। नाउ तो ए डॉट बी हम पहले निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू लिखेंगे और बी की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू है 2 3 -1 और 4, और बी की वैल्यू है 5 7 2 और 4। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट बनकर आएगा। मल्टीप्लिकेशन करनी सबसे आती होगी। इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से करनी है, फिर इस कॉलम से करनी है, इसके फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड वाले की इसके सेकंड वाले से करनी होती है। तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और हो जाएगा माइनस का 7। इसकी करेंगे इससे तो हो जाएगा 4, और माइनस नहीं करेंगे 4 से तो माइनस का 4। 3 करेंगे 5 से तो 5 दिया 15। 4 ही करेंगे 7 चौक 28, और 3 करेंगे 3 की 3 दूनी 6, 4 की 4 से करेंगे 4 चौक 16। तो इस तरीके से आपने ए बी निकाल लिया। देखिए ए बी आ जाएगा, यहाँ से निकल कर आएगा आपका 3, ये 0, यहाँ से करेंगे 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा 43, और ये 26 6 6 12 और 2 22 हो जाएगा। आपने ए बी तो निकाल लिया। अब आपको सी इन्वर्स निकालना है। सी इन्वर्स कैसे निकालते हैं आप सब जानते हैं, जो फॉर्मूला होता है ना, याद होगा आपको। सी इन्वर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, सी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ सी। याद आया कुछ? ऐसे ही हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था ना। तो सी का डिटर्मिनेंट हम पहले निकाल लेते हैं। सी की सारणी कितनी बनेगी देखते हैं। सी हमारा ये रहा 2 3 5 8। तो 2 3 5 8 इसे ओपन कर दीजिए। 8 दूनी 16, 5 दिया 15, कुल मिलाकर आंसर आ गया 1। अब एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ सी। याद रखिएगा, मैं वैसे निकालने का आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, एक बड़ा अच्छा तरीका है। होता क्या है कि आप इस वाले डायगोनल के एलिमेंट देखिए, दिखाई दे रहे हैं आपको। बस कुछ नहीं करना है, 8 2। कुछ समझ में आया? आपको समझ में आया कि ये जो एलिमेंट था वो चला गया यहाँ, और ये वाला जो एलिमेंट था वो आ गया यहाँ, इंटरचेंज कर लिया। और इस वाले डायगोनल के एलिमेंट्स को हम ऐसे लिख देंगे, लिख दिया। इसके साथ माइनस की मल्टीप्लिकेशन, बस एडजॉइंट निकल कर आ गया। सी इन्वर्स निकालेंगे। सी इन्वर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, एडजॉइंट आपने निकाल लिया 8 -3 -5 और 2। अब आपके पास सी इन्वर्स भी आ चुका है। बस अब आपने बड़ी ईजिली तरीके से अपने डी वेक्टर को डी जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसको फाइंड कर लिया। चलिए कहाँ गया, यहाँ समीकरण 1 में रख देते हैं हम लोग, है ना। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। समीकरण 1 से देखिए डी बराबर क्या बना, सी इन्वर्स। डी बराबर क्या था, पहले सी इन्वर्स की वैल्यू लिखनी थी। सी इन्वर्स की वैल्यू हमने निकाल ली 8 -3 -5 और 2।
हमने ए बी चाहिए, हमें ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो ये रही 343 022, ये तो था 343 022, ठीक है। अब इनके मल्टीप्लाई करके डी की वैल्यू हमारी ईजिली फाइंड हो गई। 8 का मान 16 8 है 24 तो ये आया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, पहले तो 5 दिया 15, 5 चौक 20 और एक 21 हो जाएगा। इसकी करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 0, इधर करेंगे तो माइनस के 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक 11, ठीक है, इतना हो गया। अब करेंगे इसके मल्टीप्लाई तो माइनस के 9 और इसके करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब करेंगे 3 की -3 करेंगे 0 से 0, 2 की करेंगे 44, 2 से 44 हो जाएगा। तो D बराबर रिजल्ट निकल कर आपके सामने आया। तो लेस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 और 21 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 19 माइनस का, यहाँ से बचेगा माइनस का 110, ये हो जाएगा आपके पास 16 में से 9 निकालेंगे तो बचेगा 7, 8 में से 1 गया बचा 7 और ये हो गया 44। इस तरीके से हमने वैल्यू डी को निकाला एक मेथड से। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड मेथड। टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके रख लिया था। देखिए इस मेथड में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से ना सी का मान डालना है, जो डी मैट्रिक्स है उसको मान लिया करेंगे ए बी सी डी। अब हमें डी वैल्यू फाइंड करने के लिए ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए और डी चाहिए। ये ए बी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बस। हमने क्या काम करा, सी डी और ए बी में सी डी एक तरफ कर लिया और ए बी एक तरफ करा। यहाँ ए का मान सी का मान लगाया, यहाँ सी का मान और डी का मान लगा दिया, इनकी कैलकुलेट करी और फिर इनके मल्टीप्लिकेशंस करी तो हमारे पास एक रिजल्ट ये निकल कर आया। उसके बाद पहले वाले एलिमेंट कंपेयर पहले वाले एलिमेंट से, समीकरण 1 बोल दिया, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ समीकरण 3 बोल दिया हमने उसको, और इस वाले को इसके साथ बोला समीकरण 2 बोल दिया, और इस वाले इसके साथ बोला समीकरण हमने 4 बोल दिया। अब ए बी सी डी का मान हमें निकालना है बस। तो देखो समीकरण में ना मैंने थोड़ा इस तरीके देखा, देखो इस समीकरण को ध्यान देखो, इसमें ए बी है सी बी है, इसमें ए बी है और सी बी है, तो इन दोनों को आपस में हल करना है। तो मैंने लिखा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा पता है, यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी और यहाँ करी 2 से मल्टीप्लाई। 3 से करूँ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 3 9। देखो 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 3 9। यहाँ करें 2 से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये आ गया, 8 दूनी 16 ये आ गया, 46 करेंगे 43 करेंगे तो 86 बन जाएगा, 86 बन जाएगा। इसको हल करा मैंने, सी का मान निकाला, सी का मान मैंने समीकरण 1 में पुट कर दिया। समीकरण में सी का मान जब मैं रखूँगा तो यहाँ से मेरे को ए का मिल जाएगा, तो सी और ए तो मेरे आ गए। अब इन दोनों को मैंने फिर कैलकुलेट करा, ठीक है। इसमें मैंने क्या काम करा, 3 से मल्टीप्लाई, इसमें करी मैंने 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बनता है, समीकरण मेरी बनी ये। इन दोनों को फिर मैंने हल करा, यहाँ से डी का मान फाइंड हुआ, यहाँ से मैंने डी का मान निकाल कर समीकरण रख गया 3 में पुट, तो बी का मान आ गया। अब जब ए बी सी डी के सबके मान आ गए हैं तो मैंने क्या काम करा, ए बी सी डी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करा और मेरे पास एक प्यारा सा आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी आपकी समझ में आ गया होगा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसे आप तैयार करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में पूछा गया है। चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।